हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी को लेके जो एक प्रॉपर सिलेबस है उसका अब तक के कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा सी की तरफ से, या ये कहिए कि कोई हमको अच्छे से ये गाइड नहीं कर पा रहा है कि अगर सी का सिलेबस होगा तो किस हिसाब से होगा, उसमें बेसिकली क्या क्या पूछे जाएंगे। तो उसी पे आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले कि सी के अंदर अगर यूजी का सिलेबस है तो वो क्या क्या हो सकता है। देखिए, सी का जो पेपर हुआ है या कई ऐसे एजुकेटर है जिनके हिसाब से कि सी का जो पिछले 10 से 15 सालों से तैयारी करवा रहे यूजी के लिए, मतलब बी ऑनर्स के लिए हो गया हो या बी एलएलबी के लिए जो लोग तैयारी करा रहे हैं, उन लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी का एक जो सिलेबस तैयार होता है तो उसी हिसाब से हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें बेसिकली क्या क्या हो सकता है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। लैंग्वेज होता है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सब लोगों को पता है कि लैंग्वेज सेक्शन 1 में क्या होगा, लैंग्वेज होगा। सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड होगा। सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट होगा। अब हम लोग एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सेक्शन 1 लैंग्वेज से रिलेटेड है तो उसमें वो क्या पूछ सकता है। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक है तो उसका तो 12 का एनसीईआरटी बेस्ड होगा, वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से डोमेन स्पेसिफिक चूज़ करेंगे, फिर उसी के हिसाब से आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर सी यूजी। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं अपना पहला, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 में जो आता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है उसमें इंग्लिश आता है। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि जो पिछले 4 से 5 सालों में जिन यूनिवर्सिटी में सी होता आ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो लैंग्वेज टेस्ट जो होता है टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंप्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश से रिलेटेड तो उसमें ये ग्रामेटिकल पोर्शन जो है पूछा जाएगा आपसे, पूछा नहीं जाएगा बल्कि पूछा गया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में टेंस, वॉइस होना चाहिए, नरेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल एकदम अच्छे से होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एकदम आपका होना ही चाहिए, एंटोनिम, सिनोनिम, कंप्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्कअप्स वगैरह ये अच्छे होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अब अगला क्या है हम लोगों के सामने। सेक्शन 2 अब देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक, मैंने पहले भी स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं कि सेक्शन 2 जो है उसमें डोमेन स्पेसिफिक, अगर आप बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं तो डोमेन स्पेसिफिक में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और वो हिस्ट्री 12 बेस एनसीईआरटी होना चाहिए। ज्योग्राफी भी सेम चीज़ है, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, एक्सेट्रा, जो भी आप डोमेन स्पेसिफिक में चूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको 12 का एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूजीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब हम लोग चलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 जो है सबके लिए मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट होगा। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। उस जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल टेस्ट में जीके होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा। बस ये 5-6 वर्ड जो आपको दिख रहा है कि जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह, ये इतना ही नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। जीके के लिए आपको फिजिक्स की नॉर्मल नॉलेज की, मोशन से रिलेटेड हो गया, जो भी है न्यूटन लॉ वगैरह, इस सब पे एकदम आपको बेसिक पकड़ होनी चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको पास फिजिक्स की। केमिस्ट्री का भी आपके पास में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बायो, आपके पास बायोलॉजी का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में आई से रिलेटेड हो गया, ब्रेन से रिलेटेड हो गया, न्यूरॉन नेफ्रॉन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स वगैरह होता है, ये सब का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इन्वायरमेंटल नॉलेज भी होनी चाहिए, फैक्ट बेसिस भी आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन जनरल स्टडीज़ के अंदर। आपके अंदर देखो, आपका डोमेन स्पेसिफिक अगर हिस्ट्री है तब भी आपको जनरल स्टडीज़ में नॉर्मल हिस्ट्री पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक में भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और ये जो जीके जनरल साइंस है, मैंने जनरल साइंस यानी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बताया वो उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो उसमें करंट अफेयर क्या पढ़ना चाहिए, तो करंट अफेयर में किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल को आप पकड़ो और उसके मंथली देखो या वीकली देखो या डेली देखो, जीके टुडे पकड़ लो, वाईफाई स्टडी पकड़ लो, स्टडी आईक्यू पकड़ लो, जो भी देखना चाहते हो आप देखो, बट मंथली और वीकली, डेली आप जो देखना चाहते हैं बट देखिए। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो, जनरल टेस्ट में, जनरल स्टडी में बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, स्टैटिक्स वगैरह। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, एवरेज से रिलेटेड पूछे गए हुए हैं, परसेंटेज से रिलेटेड पूछे गए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हुए हैं, वर्क एंड टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको बता दूं कि सी का जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है
उसका अपना अपना सेपरेट सबका अपना अपना नोटिस आएगा, और सबके क्या क्या डोमेन में चूज़ करना है, कौन कौन से सेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा, वो सबका नोटिफिकेशन सबके यूनिवर्सिटी के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो यहाँ पे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वो डेली करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे नोटिस आएगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर जामिया के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ BA ऑनर्स हिस्ट्री में अगर डोमेन स्पेसिफिक के साथ साथ क्या चूज़ करना पड़ेगा उसका भी नोटिस आएगा। उसके लिए भी आपको अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर BHU से रिलेटेड कोई कुछ हो रहा है, अगर AMU CUT लागू होता है नहीं होता है, उस सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, ठीक है, A B ऐसे डॉट करके दे देते हैं। एनालॉजी टेस्ट होता है। अब एनालॉजी टेस्ट में नंबर एनालॉजी होता है, वर्ड एनालॉजी होता है, बहुत सारा एनालॉजी टेस्ट भी होता है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज से रिलेटेड आते हैं। देखो एनालॉजी टेस्ट बोला तो उसमें नंबर वाला जो था ना, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, ब्लड रिलेशन होता है, सिलोजिज्म होता है, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन थे जहाँ से क्वेश्चन CUT का एक फॉर्मेट, एक सिलेबस जो कहते हैं वो आप लोगों को पता चल गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप CUT के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उसका सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और यहाँ पे आप डेली अपडेट ले सकते हैं कि CUT में कुछ हो रहा है, या जामिया, AMU, BHU, JNU, DU, इस सब के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट वेलफेयर के लिए होगा, वो आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने मिलके, स्टूडेंट इन्फो की टीम ने मिलके जामिया के BA ऑनर्स में BA ऑनर्स साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके से करके BA ऑनर्स मास मीडिया, BA ऑनर्स हिंदी हो गया, AMU का BA ऑनर्स हो गया, अगर CUT अप्लाई होता है, BCom हो गया, BBA हो गया, इन सभी सारे कोर्सेज के लिए हमारे यहाँ कोचिंग चल रहे हैं। ऑलरेडी 50+ स्टूडेंट है, 3-4 बैचेस चल रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसमें ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।